प्रशांत पाटिल, संतोष कोहली, नाजिर भाई, हरी, रमा, सुरेश, ओमकार, रविशेठ पाटिल और दिन भर हमारे साथ जुड़े रहे दिनेश हिमाड़ी, इन सबका कहीं ना कहीं तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे आदर्श भाई भी यहाँ पे सुबह से है, बहुत हेल्प की है उन्होंने। बिल्कुल। और बाकी के जो हमारे साई फ्रेंड्स के ऑर्गेनाइजर है उनसा भी। और अब फाइनल का मुकाबला ऑर्गेनाइजर या वॉलंटियर थे उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जैसे अंपायर की भूमिका में सुबह से अजहर, कांचन भाई, रोशन भाई, इन तीनों ने अंपायर की भूमिका संभाली है और किसी भी बिना विवाद की ये फाइनल तक ये मैच पहुंचाई है। उसके साथ बाकी भी जो हमारे साई फ्रेंड्स उल्वे के जितने भी वॉलंटियर रहे उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपकी मदद के बिना ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसी के बाद नासिर भाई चलते मैदान की तरफ, बिल्कुल एक मेगा फाइनल की तरफ, एसवीएन साई फ्रेंड्स वर्सेस चक्रा। बिल्कुल ये बहुत अहम मुकाबला है जिसके लिए काफी दूर लंबा रास्ता तय करके तमाम टीम आई हैं और उस टीम में आने वाली टीमों में से श्री चक्र के लक में आया ही ये फाइनल मुकाबला और साई फ्रेंड तो है ही। श्री चक्रा ने फिर से एक बार टॉस जीता है और आमंत्रण किया पर बल्लेबाजी करने के लिए साई फ्रेंड को। एसबीएन साई फ्रेंड का ये मुकाबला दो आरंभिक बैट्समैन पुंडलिका और रुपेश नॉन स्ट्राइक एंड पर रुपेश पुजारी, दो बल्लेबाज। और स्ट्राइक गेंदबाज में देखना होगा स्ट्राइक गेंदबाज की भूमिका में कौन है। स्ट्राइक गेंदबाज का नाम बताइए। शेखर है गेंदबाज। और जो मुख्य रूप में अंपायर के रूप में है संतोष कंचन भाई और अजहर सरकाजी भाई, रोशन भाई भी थे, अब स्कोरर के रूप में हैं और ग्रीन सिग्नल मिला है यहां पर संतोष भाई के द्वारा। शेखर गेंदबाजी करेंगे और राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे पुंडलिका के लिए प्रवीण भाई। एक बेहतर मुकाबला। पहली गेम का अद्भुत शॉट खेला है, गेम गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए एक अद्भुत छक्का आया है। पुंडलिका ने वो अद्भुत छक्का लगा ही दिया है। नासिर, अगर आपने गौर किया होगा शॉट पे, ये शॉट कहीं ना कहीं थर्ड पॉइंट की तरफ खेला गया था लेकिन ये बैट पे डबल लगा और कीपर के सर के ऊपर से छक्का निकल चुका है। बहुत ही अजीबोगरीब छक्का था लेकिन 6 रन तो देखे गए, वो जरूरी था। बिल्कुल एक अद्भुत छक्का था, उनको भी नहीं मालूम था गेंद वहां जाएगी। गेंद बिल्कुल बल्ले का एक ऊपरी हिस्से में लग के विकेट कीपर के ऊपर से गेंद निकल गई 6 रन के लिए। एक अद्भुत छक्का आया पुंडलिका के बल्ले से, मगर जैसा भी आया तो है 6 रन। बॉलर चले। इस बार खराब गेम थी, ऑफ स्टंप के ऊपर रिवर्स स्वीप करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, फिर से अपील हुई है और ये एक प्लानिंग बनाया है इसका इस फील्डिंग क्षेत्र की टीम ने। जब वाइड ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर होगी तो अपील किया जाता है, यानी आउट का अपील किया जाता है, मगर हकीकत में होती है कुछ और, यानी वाइड अतिरिक्त से खाता खुला। एक इसको पहुंचा है 7 रन बिगैर कोई नुकसान के टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए एसबीएन साई फ्रेंड की टीम इस महामुकाबला में। बॉलर निखिल गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म अराउंड द विकेट। इस बार ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे पुंडलिका के लिए। इस बार क्या बेहतरीन कदमों को मोड़ा है, घुटनों को मोड़कर रिवर्स स्वीप कर दिया है और गेम जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। मुझे कुछ हद तक ऐसा लगा आदिवासी लोग आ गए यहाँ पर। माइक में करिए, बड़ा मजा आएगा। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर तमाम इस शॉट को देखकर तमाम जो खेमा है बल्लेबाजी खेमा आनंद से झूम उठे और क्या बेहतरीन एक आवाज भी निकाल डाले। 10 रन 11 रन आया है, केवल 2 गेंदों में 11 रन अर्जित किया है पुंडलिका ने। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कहना होगा पुंडलिका के द्वारा। ठोस शुरुआत, पुंडलिका जिस नाम से जाना जाते हैं तकरीबन ऐसा ही खेलते हुआ घुटने को मोड़कर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा 4 रन के लिए। आसान नहीं होता। टीम के आरंभिक गेंदबाज है, यानी बेहतर गेंदबाजों में से एक गेंदबाजी के लिए तैयार शेखर। इस बार क्या बेहतरीन ऊंचा लंबा गेंद को खेल दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। केबल है छोड़ो।
केबल छोड़िए भाई, केबल छोड़िए। एक बेहतरीन इनिंग शुरू किया पुंडलिका ने। प्रवीण भाई, जिस नाम से जाना जाता है पुंडलिका, बोलो वैसे ही सही लग रहे थे। अब संतोष भाई का साउंड बॉक्स को खराब करने का अगर इरादा नहीं है तो माइक उनसे छीन लीजिए। क्या बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर पुंडलिका के द्वारा। 17 रन बिगर कोई नुकसान के। पुंडलिका अब पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ। अब देखना होगा इनके चौथी गेंद को भी स्वागत किया। इस बार गेंद थोड़ी सी हवा में लहराई, मगर इस बार कोई रन नहीं। 17 रन बिगर कोई नुकसान के। शेखर गेंदबाजी करेंगे पुंडलिका के लिए। 17 रन बिगर कोई नुकसान के। ठोस शुरुआत। चलिए बॉलर चले शेखर, राइट राउंड द विकेट। इस बार क्या बेहतरीन रिवर्स कर दिया है। फिर से गेम जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 6 हुआ या चौका। गेम सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इसको लेकर अंपायर ने हाथ उठाया और ये बताया 6 रन, यानी इस इनिंग्स का लगा तीसरा छक्का। इसको पहुंचा 23 रन। लास्ट मैच देख रहे थे तभी मैंने बोला था हमें बाकी लोग मैच सीधे खेल सकते हैं, हमें सीधे खेलना ही नहीं है। ऐसा लगता है कुछ पुंडलिका का इक्वेशन है, बिल्कुल तो उल्टा 6 ही मारेंगे। प्रवीण भाई सुबह से जूझ रहा था पुंडलिका, उस क्षेत्र में खेलने के प्रयास लगातार किया था उन्होंने, मगर ऐसी कामयाबी नहीं मिली। मगर अब कामयाबी मिली तो भी ऐसे अहम मुकाम में, यानी फाइनल मुकाबले में उनको कामयाबी मिली। और क्या बेहतरीन कामयाबी। उस क्षेत्र में उन्होंने लगाया 2 छक्का, पीछे लगाया 1 छक्का, उस क्षेत्र में लगाया और 1 चौका, यानी कुल स्कोर पहुंचाया 23 रन। दूसरी भाई नसीब भाई, दूसरी बात नोटिस करने की ये रहेगी, ये उल्टी हवा में मार रहे। बिल्कुल, जहां पे बैट्समैन ये देखता है कि मैं हवा के साथ मारूं, ये उल्टी हवा में छक्के मार हवा रहे। के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा था पुंडलिका एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है, बहुत ही अद्भुत खिलाड़ी है ये पुंडलिका। बॉलर चले। इस बार गेम को क्या बेहतरीन फाइनल बाउंड्री के ऊपर से खेल दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इनिंग्स का चौथा छक्का लगा पुंडलिका के बल्ले से। पहले ओवर के समाप्ति के बाद हुआ है 27 रन। बॉल 29 रन, 29 रन बिगर कोई नुकसान के। बहुत ही बेहतरीन भरी भरकम शुरुआत, ठोस शुरुआत यहां पर पुंडलिका के द्वारा। 29 बनाइए भाई। रिक्वेस्ट है कि साई फ्रेंड्स उल्लू के जितने भी वॉलंटियर्स है प्लीज बाउंड्री लाइन की तरफ निकल जाइए, थोड़ा हेल्प कीजिए। अभी आखिरी मुकाबला चल रहा है ये पूरे दिन का, जो डिले ना हो या बॉल कहीं मिस ना हो उसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज बाउंड्री लाइन की और निकल जाइए। जो भी सुबह से हेल्प कर रहे थे, सूर्या, ओमकार, उनको रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन पे हरी और रामा दो अलग बंदे, प्लीज थोड़ा हेल्प कीजिए, बाउंड्री लाइन का थोड़ा सा कंट्रोल लीजिए। बॉलिंग में परिवर्तन, गेंदबाजी में अब लाया गया है, गेंदबाज का नाम किरण है। किरण गेंदबाजी करेंगे अब रूपेश के विरुद्ध। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी किया है पुंडलिका ने। 29 रन बनाए पहले ओवर में, जिसमें 4 विशाल छक्का शामिल था। क्या शुरुआत की है पहली ओवर की नासिर भाई। पावर प्ले का ओवर, फाइनल मैच, पहले हमें टारगेट सेट करना है। 29 रन, क्या बढ़िया शुरुआत है। कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं 7वें आसमान पे रहेगा पुंडलिका का। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लहज है ये टीम। इस बल्ले के स्टंप से काफी बाहर, वाइट का इशारा। अंपायर अजहर सरकारी, उन्होंने 2 हाथ को हवा में लहराते हुए कहा वाइट। अतिरिक्त पे तौर पर आया और 1 रन, स्कोर पहुंचा 30 रन बिगर कोई नुकसान के। लेकिन आज तो अपना वजन संभाल के। इस बार एज लगा था, इस बार विकेट कीपर के पास आई नहीं। गेम विकेट कीपर के पीछे से गेम निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए।
रुपेश के बल्ले से निकला हुआ यह चौका, इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा है 34 रन बिगैर कोई नुकसान के। दूसरे ओवर के एक गेंद हुई है, 5 गेंद अभी भी शेष है किरण की। अब गेंदबाज और फील्डिंग क्षेत्र में अब काफी दबाव होगा। 34 रन बनाए महज 1.1 ओवर में, यानी 7 गेंदों में बनाए 34 रन। 6 गेंदों में पुंडलिका ने बनाया था 29। नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक एंड पर अब है रुपेश। बॉलर किरण गेंदबाजी करेंगे रुपेश पुजारी के लिए। बॉलर चले, राइट हैंड ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेम थी, जगह पे खड़े होकर बल्ला चलाया उन्होंने, बल्ले पे सही से आई नहीं। विकेट कीपर निकल के जाके गेंद को फील्ड कर दिया है सिली पॉइंट पर। तकरीबन सिली पॉइंट पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया और कोई भी रन बनाने का संभावना को खत्म किया। रुपेश पुजारी 34 रन बिगैर कोई नुकसान के। किरण चले, इस बार कवर की दिशा में खेला है, फील्डर तैनात। तकरीबन डीप पॉइंट पर गेंद को उन्होंने फील्ड किया है और 1 रन से यहां पर छोड़ बदलाए दोनों बल्लेबाजों ने। पुंडलिका को लाया गया है सामने। अब पुंडलिका का देखना होगा किस तरह से खेलेंगे किरण के विरुद्ध। दबाव होगा इस गेंदबाज के ऊपर। जब छोड़ बदला है पुंडलिका, स्ट्राइक एंड पर है, 29 रन बना के खेल रहे हैं, 35 रन बिगैर कोई नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर है। किरण चले, इस बार क्या बेहतरीन ऊंचा लंबा खेल दिया है और सबसे लंबा छक्का आया पुंडलिका के बल्ले से। स्कोर पहुंचा इसके साथ 41 रन। पुंडलिका पहुंचे 35 पर। 41 रन बिगैर कोई नुकसान के। सबसे बेहतर शुरुआत अगर किसी ने किया है तो वो पुंडलिका ने किया है, जिन्होंने 34 रन बनाए हैं। 34 रन बनाकर नॉट आउट है। महज 7 गेंदों का सामना किया उन्होंने। सामना करेंगे अब किरण का। स्कोर पहुंचा है 41 रन, 41 फॉर विदाउट लॉस। पुंडलिका तैयार, बॉलर चले किरण। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, मगर लेग स्टंप को छोड़ते हुए जा रही गेंद। अंपायर का इशारा वाइड का, यानी अतिरिक्त तौर पर आया और 1 रन, 42 रन बिगैर कोई नुकसान के। ये फाइनल मुकाबला श्री चक्र के फील्डिंग के जो क्षेत्र है उसमें अब चिंता की लकीर, क्योंकि पुंडलिका का विकेट अभी तक टिका हुआ है। इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ही अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील किया गया है, मगर इस अपील में कुछ नहीं देखा दोनों अंपायर ने, नकारा है। कोई नुकसान नहीं, कोई रन भी नहीं, 42 रन बिगैर कोई नुकसान के। टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए यहां पर एसबीएन साई फ्रेंड। ये 4 ओवर का मुकाबला होगा। दूसरा ओवर प्रगति पे है। इस ओवर में अभी भी आखिरी गेंद। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, पूरी तरफ से चूके रिवर्स स्वीप करने का प्रयास किया था, घुटने को मोड़कर बल्ले का मुंह खोलकर उन्होंने प्रयास किया था जोरदार शॉट लगाने का, मगर उनके बल्ले पे आई नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। ओवर समाप्त हुआ। यह दूसरा 2 ओवर के समाप्ति के बाद 42 रन बिगैर कोई नुकसान के। इस ओवर में अच्छे काम किया है। पहले ओवर में आया था 29 रन, उसके बाद 42 आया, यानी 13 रन खर्च किया है किरण ने, तो अच्छी गेंदबाजी कहना होगी। 13 रन खर्च किया है इन्होंने किरण ने। विकेट किसी को मिला नहीं है। 42 फॉर विदाउट लॉस, 42 रन। निर्धारित 4 ओवर का मुकाबला होगा। और सतीश नायक, सतीश भाई ने बताए, सतीश पुजारी भाई बताए, अंपायर की तारीफ किए, खास करके अजहर सरकजी भाई के बारे में कहें कि बेहतर अंपायरिंग हो रही है, तो दोनों का कोई विवादों का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छे अंपायरिंग यहाँ पर संतोष कंचन भाई और अजहर भाई के द्वारा। और इससे पहले क्षेत्र में रोशन भाई थे, जो अभी स्कोरर के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बॉलिंग में परिवर्तन, नितिन है गेंदबाज। इससे पहले मुकाबला जो हुआ था उसके बने थे महानायक। कि अब इस ओवर में इस दोनों बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक रूप धारण किया है कि इन दोनों में को किसी को पराजित कर पाएंगे या नहीं। बॉलर चले नितिन, बहुत जिम्मेदारी होगी। अच्छी गेंद थी, गेंद को खेला है, तकरीबन डीप स्क्वायर लेग में गेम जारी है। फील्डर तैनात है किरण, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और महज 1 रन से दोनों बल्लेबाज संतोष 1 रन से अब पुंडलिका का सामना करेंगे नितिन का। 43 रन बना है, 43 रन, 43 फॉर विदाउट लॉस। उदय भाई तकरीबन 1 महीना हमारे साथ नहीं, 15-20 दिन हमारे साथ नहीं थे, तो एक चिंता का विषय थी क्या उदय भाई आएंगे या नहीं, मगर उन्होंने उस ट्रेनिंग को छोड़ के आए हैं इस टूर्नामेंट के लिए। यानी ये टूर्नामेंट कितना अहम है। इस टूर्नामेंट
अहम इसलिए बोलते बोलते क्या बेहतरीन शॉट खेला है, शब्द अब बचा नहीं है पुंडलिका के लिए बोलने के लिए, और बाकी का काम करेंगे उनका बल्लेबाजी खेमा। जैसे नासिर भाई मैंने कहा था जाते जाते आपको कि जरूरत क्या है कि पुंडा का कहीं ना कहीं फॉर्म रिटर्न आ चुका है, उनका बल्ला भी खामोश नहीं बैठने वाला। तो अभी कहीं ना कहीं रुपेश का रोल ये बन जाता है, रुपेश भी अच्छे बल्लेबाज है, कहीं ना कहीं स्ट्राइक रोटेट करे और ज्यादा से ज्यादा गेंद पुंडा को खेलने का मौका दे। बिल्कुल जिस तरह से आप बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है आप सपोर्टर साई फ्रेंड के हो, मगर श्री चक्र का भी तो थोड़ा सोचिए। एक यंग उदीयमान गेंदबाज बॉलिंग डाल रहा है तो उनकी कामयाबी की हम लोग को इंतजार करना होगा। सपोर्टर काफी मिल चुका है, रॉयल फ्रेंड के जो तमाम खिलाड़ी है उन्होंने भी पूरी तरह से सपोर्ट किया है यहाँ पर पुंडलिका को। अजीब सा आवाज, आवाज से हम लोग बचे हुए इसलिए क्योंकि हमारे बाजू में बैठे हुए बाहुबली भाई। नासिर भाई आपने सही कहा कि यहाँ पे सपोर्टर तो हम है साई फ्रेंड्स के, उसमें कोई दोहरा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एज ए कमेंटेटर मैं हमेशा फेवर करूंगा जो प्लेयर अच्छा खेलेगा उसके बारे में बोलूंगा। बिल्कुल प्रवीण भाई, अगर तो गेंदबाज अच्छी बॉलिंग करता है तो मैं 100% उसके बारे में अच्छा बोलूंगा। हाँ बिल्कुल बात सही है, जो अच्छा खेलेगा और अच्छे खेल देखने के लिए तमाम लोग आए हैं। छक्के से कोई निराश तो नहीं है, सभी खुश है। बॉलर चले, इस बार गेम हवा में फंसा है और देखना होगा। और क्या बेहतरीन कैच लिया यंग उदीयमान नितिन ने, और सबसे बड़ा विकेट पुंडलिका का यहां पर गिरा है। जैसे कि मैंने कहा था तकरीबन ऐसा ही हुआ, बंद हुआ, डर भी नहीं है। अब जाके नासिर भाई कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा था कि बहुत सही बॉलिंग करने की कोशिश की है, छक्का खाया, लेकिन उसके बाद भी लास्ट मैच में भी देखा था ये जो बॉलर है उन्होंने कंपोजर अच्छा मेंटेन किया था। छक्का खाने के बावजूद भी बॉल को थोड़ा खींच के रखा और एक बहुत बड़ी मछली जाल में फांसी है। और बड़ी बड़ी मछली तो है ही प्रवीण भाई, और फॉलो थ्रो में इतना लंबा कैच को उन्होंने पकड़ा है, तारीफ करनी होगी उदीयमान खिलाड़ी के। पुंडलिका महा हीरो बने इस टूर्नामेंट में, उन्होंने दिखाया अपना जलवा, जिस जलवा की देखने की सबको थी इरादा और इंतजार वो दिखाया है पुंडलिका ने। वेल डन पुंडलिका भाई। इस बार रुपेश ने क्या बेहतरीन ऊंचा लंबा खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए हुआ चालू हुआ फिर से एक बार। जैसे नासिर भाई ने कहा था कि जो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ होगी, ये बढ़िया शॉट था। अब जाके जब पुंडलिका रिटर्न आ गया पवेलियन में तो रुपेश को मालूम मेरा रोल अभी चेंज हो चुका है। तारीफ अब मैं ग्राउंड पे हूं तो मुझे बड़े शॉट लेना जिम्मेदारी मेरी बनती है, और एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण भाई तारीफ करनी होगी, मगर एक चीज अभी यहाँ पर उभर के आया है साई फ्रेंड के द्वारा। इन लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और जो साउंड निकल रहे हैं